हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे 13 जनवरी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है। तो आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट 75 है, इसके अंतर्गत जो पनडुब्बियां हैं, इनके विकास के बात की गई थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पनडुब्बी। आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट 75 है, इसके अंतर्गत जो स्कॉर्पिन डिजाइन की हैं, स्कॉर्पिन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों के विकास की बात की गई थी, जिसमें से जो पहली पनडुब्बी है वह 2017 में लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था INS कलवरी। इसके बाद लगातार 6 पनडुब्बी लॉन्च कर दी गई हैं और अभी हाल ही में जो 2025 में जो छठी पनडुब्बी है, जिसका नाम है INS वाघ सीर, तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसके चलते जो प्रोजेक्ट 75 है चर्चा में रहा है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इसका संबंध किससे है, इसके तहत कितनी पनडुब्बियों का विकास किया गया है और किस श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास किया गया है। और जो INS वागसीर है, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसका जो निर्माण है वो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जो कि मुंबई में स्थित है। आपको बता दें कि जो ये INS वागसीर है, तो वागसीर का जो नामकरण किया गया, नाम रखा गया है, हिंद महासागर में एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है सैंड फिश। इस मछली के नाम पर इसका नाम दिया गया है। जो पहली थी INS कलवरी, दूसरी INS खंडेरी और तीसरी हो गई थी INS करंज, चौथी INS वेला, पांचवी जो है INS वागीर। ये 5 पनडुब्बियां पहले से लॉन्च की जा चुकी थी और हाल ही में INS वागसीर को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि साल 2025 की पहली छमाही के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्रदान है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की गई है, इसमें भारत को 85th रैंक प्रदान की गई है और वहीं सिंगापुर को वैश्विक स्तर पर सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 85वां। अगला प्रश्न है कि जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो आपको बता दें कि जो जोसेफ ऑन है, इन्हें हाल ही में लेबनान का राष्ट्रपति चुना गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेबनान, जहां के अभी हाल ही में जोसेफ ऑन राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उसने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है पार्थ योजना। पार्थ, जिसका तात्पर्य यह है कि जो पुलिस सेना भर्ती प्रशिक्षण और हुनर, यह इसका तात्पर्य है कि जो पुलिस सेना है भर्ती होती है, उसको प्रशिक्षण करना है और उनके हुनर को पहचानना है। यह इस योजना का तात्पर्य है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो आपको बता दें कि माउंट ईबू जो ज्वालामुखी है, यह इंडोनेशिया में स्थित है। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चर्चा में रहा, इससे एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो ये राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस है, यह प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, मतलब कि जो मानव की तस्करी होती है,
इनसे संबंधित जो भी मुद्दे हैं इनके बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान व निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी। तो आपको बता दें कि जो दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान व निदान प्रयोगशाला है यह बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जापान ने रसिया के प्रति कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। आपको बता दें कि जो तमीम इकबाल हैं यह बांग्लादेश के एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। मैं दूसरी बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी तमीम इकबाल ने संन्यास लिया था, उसके बाद क्रिकेट में फिर से वापसी की थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। तो आपको बता दें कि जो एआई एक्शन समिट है यानी कि एआई कार्यवाही जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन फ्रांस में होने वाला है। तो इस सम्मेलन में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है। तो आपको बता दें कि भारत विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके हृदय संबंधी टेली सर्जरी की है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछली 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपको बता दें कि जो भारत है, भारत के जो नेशनल हाईवेज हैं उसमें 10 वर्षों की तुलना में 60% की वृद्धि हुई है। यानी कि आज से अगर 10 साल पहले की बात करें, अगर उस समय भारत में 1000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज थे तो वर्तमान में 1600 किलोमीटर नेशनल हाईवेज होंगे। ये एग्जाम्पल के आधार पर एक डेटा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60%। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका उत्तर बता चुके हैं कि इसका उत्तर सही होगा भारत। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। तो आपको बता दें कि जो निकोलस मादुरो हैं ये हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेनेजुएला। आपको बता दें कि जो वेनेजुएला है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कराकस है। यहाँ पर तेल के बहुत ज्यादा भंडार हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई, यहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं उनकी घोषणा की गई है। तो यह मतलब महत्वपूर्ण है कि इस विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो इस विधानसभा में 70 सीटें हैं। साथ ही अगर यहाँ पर लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें हैं दिल्ली में। तो दोस्तों यह मेरी आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।